वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज एमपी बोर्ड क्लास 12th मैथ्स का पेपर हो चुका है। जल्दी से इसके आंसर की देख लेते हैं। सारा का सारा बच्चों ने एक ही बात बोली है, गुरुजी जैसे ही हम एग्जाम सेंटर के बाहर निकले, जैसे ही बच्चों ने कॉल धड़ाधड़ कॉल किया मुझे, गुरुजी 80/80 सारे जो आपने बताए एज इट इज आ गए, सारे डिट्टो विथ एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज पूरे के पूरे आ गए। ठीक है, चलिए तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। मुझे बच्चों के द्वारा ए सेट प्राप्त हुआ है भाई। बहुत ही ज़्यादा पेपर का जो लेवल था बहुत ही ज़्यादा इजी रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मैंने बार बार बोला था कि मेरी वीडियो देख लो देख लो देख लो, बच्चे मानते नहीं थे। अब भाई तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है भाई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है फिर, क्योंकि एज इट इज़ मिला है यार पूरा का पूरा। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर मैथमेटिक्स आपका पेपर था। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 और मिनिमम भी बच्चे तो ऐसा बोलने लग गए कि सर जी मैक्सिमम भी 80 है और मिनिमम भी 80 है हमें। ठीक है, क्योंकि आपके वीडियो हम देख के गए हैं पूरा का पूरा भाई, एज इट इज़ विद प्रूफ आप जाके देख सकते हो, पूरा का पूरा बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है भाई, लो पहले ही क्वेश्चन से हो गई शुरुआत। एज इट इज बता रखा है भाई, फलन एफ आर से आर में यदि एक्स स्क्वायर हो तो देखिए ये कैसा फलन होगा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि अगर एक्स की पावर एन हो तो एक्स की पावर एन में अगर एन सम हो और एन सम हो और अगर फंक्शन डिफाइन हो आर से आर में, तो ये कैसा बहु एक होता है, यानी कि एक ही ये कभी भी नहीं हो सकता। पहली बात मैंने बोली थी भाई, ट्रिक काम आएगी, बोला था एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये एक ही तो नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे, जैसे कि -1 और 1 ले लिया मैंने उदाहरण के लिए। यहाँ पे ले लिया 1 और -1, तो यहाँ पे -1 का संबंध किससे होगा? +1 से, और 1 का भी संबंध किससे होगा? +1 से। तो भाई 1 का 1 से संबंध हुआ ही नहीं, तो ये एक ही नहीं हुआ। और ये जो -1 है इसका संबंध कभी हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी वैल्यू रख लो, -1 कभी आ ही नहीं सकता। किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए ये ना तो एक ही है और ना ही अच्छा तक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ये, ऑथेंटिक। चलिए भाई क्या बोलूँ अब, साइन इनवर्स -1/2 एज इट इज़ भाई पेपर पूरा एज इट इज़ फंसा है यार। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था साइन में माइनस क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन में काई की वैल्यू होती है 1/2, ये होती है 30 डिग्री की, यानी कि π/6 की। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो -π/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक रिव्यू है भाई, पेपर पूरा का पूरा जो मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए जिन्होंने ऐसा किया है बिल्कुल उनका सही माना जाएगा। -π/6 2 × 2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए फोर्थ जो क्वेश्चन है, यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। मैंने बोला है भाई पांसे पे कितने अंक होते हैं? पांसे पे 1 2 3 4 5 6 ये अंक होते हैं। ठीक है, इसमें समअभाज्य संख्या एकमात्र है 2। ठीक है, तो समअभाज्य आने की प्रायिकता या परिणाम कितने होंगे? 1 होंगे। लेकिन पासे का जोड़ा उछाला गया है। ठीक है, तो 1/6 इंटू 1/6, क्योंकि 2 बार उछाला गया है, तो 1/6 इंटू 1/6 यानी कि 1/36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना है। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है 1/36। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 × 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो मोड ऑफ a बराबर दे रखा है 2, तो एडजॉइंट ऑफ a का मान आपको ज्ञात करना है। भाई प्रॉपर्टीज आ गए डायरेक्ट, बताई थी। अरे बोलो बताई थी, फोड़ा क्या? अरे भाई क्यों नहीं फोड़ेंगे, जब वीडियो देख के गए हम। बच्चों ने तो यही बोला है भाई, पूरा का पूरा पेपर आउट कर दिया, पूरा का पेपर लीक कर दिया भाई। चलिए तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, बोलो बताई थी, ए की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे ए की पावर क्या है? यहाँ पे मोड ए का मान कितना है? 2, और कोटि कितनी है? कोटि यहाँ पे देख रखी है 3, तो 3 - 1, तो मोड 2 की पावर 3 - 1 यानी कि 2, और 2 की पावर 2 यानी कि 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो अरे फोड़ा क्या भाई? 25 अपना आंसर आ रहा था, किसी को याद हो तो? बोला था 5 की पावर 2 25, यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि a तथा b दो शून्योत्तर सदिश है तो a.b बराबर माइनस मोड ए बी। तो देखिए ये यहाँ पे दे रखा है, डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन अपोजिट है इसमें। तो देखिए
जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो कोण कितना बनता है, 180 डिग्री आपका कोण बनता है। तो थीटा बराबर पाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होने वाला है। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे भाई, सारे के सारे इजी हैं, पूरे के पूरे अपने वीडियो से फंसे हैं भाई। अब तो मैं बोलूँगा इफ़ आर लेट टू बी डिफाइंड, ये आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर इनटू, ठीक है, नॉर 1 2, ये इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑर्डर क्या है इसकी, ये कंप्लीट ऑर्डर, ये इसका 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर की 1/36 आ जाएगी, ठीक है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन का खेल है, तो 180 थीटा बराबर 180 यानी कि थीटा बराबर पाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए भाई, बहुत ज़्यादा ईजी थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई क्या बोलूँ यार, इतना एज इट इज़, मैंने सोचा 1 2 आउट आ जाएंगे, लेकिन 1 2 भी आउट नहीं दिए उसने, तो पूरा एज इट इज ही रख दिया मेरा मॉडल पेपर, मैंने जो वीडियो बनाया था, ठीक है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। बोला था कि नहीं, अगर सममित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों हो तो कैसा संबंध कहलाता है भाई, तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। कैसा, तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन, ये जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या कहलाता है, ये मुख्य मान भी आप लिख सकते हैं, या तो इसे मुख्य मान भी आप लिख सकते हैं। मुख्य मान कहलाता है यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, या जिसने इसका आंसर परास लिखा है उनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रेंज, या जिसने इसका आंसर परिसर लिखा है उनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तीनों एक ही चीज होती है, परास, परिसर या मुख्य मान, यानी कि रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू, जिन्होंने भी इन तीनों में से कोई एक लिख दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए तीसरा, डिट्टो, बोलो डिट्टो। अरे मैंने बोला था भाई परिवर्त निकालो और वही अवयव आ जाए, तो कैसा होगा, एक सममित अवयव होगा। बोलो फोड़ा के नहीं, अरे क्यों ना फोड़े सर, क्यों ना फोड़े, जब हम आपके वीडियो देख के गए हैं। ये क्या होगा, सममित अवयव होगा। सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोला था भाई एज इट इज, वीडियो जाके देख लो पीछे आया कि नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब इसका तो मैं क्या बोलूँ यार, ये सर गुरुजी आप मजाक कर रहे हो। एक बच्चा बोल रहा है गुरुजी ये मॉडल पेपर है क्या, अरे मैंने बोला पेपर है भाई, तेरा पेपर है ये आज का है जो, ठीक है। चलिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है भाई, एज इट इज है यार, पूरे के पूरे डिट्टो है, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा भाई, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन होगा e की पावर माइनस एक्स, और माइनस का एक बार और करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए फलन f के प्रांत में बिंदु c पर या तो ये f डैश, f अवकलनीय नहीं है तो f का रिक्त स्थान बिंदु कहलाता है। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, आपको अगर इसका करेक्ट आंसर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये अवकलनीय बिंदु कहलाता है या डिफरेंशिएबल पॉइंट कहलाता है या फिर ये लिमिट वाला कहलाता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसका मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, पक्का बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको पता हो इसका तो मुझे जरूर बताइए, मुझे, मैं लिमिट और डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन और सीमा में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं इसको वेरीफाई करके बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। ए रिलेशन इन अ सेट, सेट टू बी, ये कौन सा आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट रिलेशन। प्रिंसिपल वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, रेंज लिख सकते हैं आप, प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और e की पावर माइनस एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके हो जाएंगे सत्य सत्य। अरे भाई डिट्टो यार, क्या बोलूँ मैं, डिट्टो एज इट इज, क्या किया पेपर वाले ने, अरे गुरुजी पूरा आपका ही रख दिया उसने तो। चलिए बोला था भाई f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 अगर हो, और अगर x1 बराबर x2 हो तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये एक ही फलन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया उसने, नॉट इक्वल टू x2 है, और बोल दिया ऊपर एक ही फलन है। नहीं, गलत बात बेटा, अगर x1 बराबर x2 हो तो ही आपका एक ही फलन होगा, तो बिल्कुल इसमें असत्य यानी कि फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या जाएगा, फॉल्स यानी कि असत्य। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
भाई बोला था मुख्य शाखा कर लो याद, कर लो याद, कर लो याद, आ गई ना। कोट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से इन्फिनिटी, 0 से पाई। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। ये कोट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा बिल्कुल क्या होती है, कोट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा होती है 0 से पाई। और अगर इसका डोमेन अगर पूछता तो इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि आर इसका डोमेन होता है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है कोट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई है, तो बिल्कुल सही बात है इसकी, ठीक है, ये सत्य जाएगा इसमें। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल में, भाई क्या बोलूं अब मैं, बोल बोल के थक गया, पूरा एज इट इज आया यार पेपर। आप वीडियो जाके देख लो यार, पूरा आपको यकीन हो जाएगा कि सर कितना आता है, ठीक है। चलिए, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ठीक है। सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समान कोटि के विकर्ण अवयवों को क्रम गुणन के रूप में, मतलब क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल सत्य बात है इसमें, करेक्ट बात है ये, ठीक है। करेक्ट यानी कि सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ट्रू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ वाले में। फिफ्थ वाले में, एक्स के सापेक्ष 1/x का अवकलज log x, अरे पागल समझा है क्या, 1/x का समाकलन होता है भाई log x, ना कि अवकलन, ठीक है। और log x का अवकलन होता है भाई 1/x, ठीक है। तो फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, यदि LM और L2 ये दिक कोसाइंस दे रखी है और न्यून कोण थीटा है, तो साइन थीटा नहीं कोस थीटा होता है भाई, ठीक है। साइन थीटा नहीं होता, कोस थीटा बराबर होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। तो कोस थीटा यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है तो यहाँ पे फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, पहले में आपका बिल्कुल फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दे रखा है, ठीक है। दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी होती है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, ये बात भी। चौथी वाली भी सही है। पाँचवा वाला गलत है, फॉल्स है। और सिक्स्थ वाला भी आपका फॉल्स है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था। मोस्ट IMP थे प्लस इजी भी थे, बहुत ज़्यादा 80/80 बच्चे, बहुत सारे बच्चों के 80/80 आएंगे इस पेपर में से, क्योंकि वो मेरे वीडियोस देख के गए थे, पूरा एज इट इज फंसाए। चलिए सही जोड़ी भाई, बोला था कि नहीं, टॉक्सिक है, टॉक्सिक जहर है, जहर बोला था भाई, जहर है समाकलन की जोड़ी। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर्स। पहला जो आंसर है x² - a², तो इसका बड़ा वाला फॉर्मूला आएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। √a² - x², तो इसमें साइन इनवर्स वाला आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। √x² - a², 1/, तो ये देखिए इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला इसका फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। 1/√a² - x², तो साइन इनवर्स है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 1/x² - a², तो आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा ए वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। और a² - x² में नीचे ऊपर प्लस ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोट इनवर्स 1/x² - 1 का सरलतम रूप, भाई डिट्टो, क्या बोलूँ यार। x बराबर sec थीटा मान के अगर आपको इसको सोल्व करेंगे तो थीटा बराबर आपका सेक इनवर्स एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि एफ वाला ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जोड़ी हो जाएगी भाई। समाकलन के फॉर्मूले आने थे, मैंने बोला था, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ये वाले का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। a² - a², ये वाला ये आ जाएगा, ठीक है। √x² - a², इस पर लॉग वाला जाएगा। √a² - x² में साइन ये वाला जाएगा, ठीक है। √x² - a², ये वाला इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। ये और लास्ट वाला जो है a² - x², इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है। x² - a² में कौन सा आ जाएगा, ये वाले में ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोट इनवर्स √-x, ये वाले में सेक इनवर्स एक्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते थे। एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, भाई क्या बोलूँ अब मैं। f(x) = x², निम्नतम मान बोला था, डिफ्रेंशिएशन करके कर दो इसको, ठीक है। अवकलन करके आपको करना था इसका, f' निकाल के आप निम्नतम मान ज्ञात कर सकते थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं जहां ए सबसेट है बी का, भाई ये डिट्टो आया है भाई, एज इट इज आया है ये क्वेश्चन, डिट्टो। वीडियो जाके देख लो आप, पूरे के पूरे क्वेश्चन से भाई डिट्टो एज इट इज आए हैं। मैंने बोला था कि PA∩B बराबर क्या होगा, PB∩A होगा बराबर क्या होगा, PA होगा। बोला था कि नहीं, अरे बोला था भाई, ठीक है। से प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बोला था कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो PB/A की अपन को यहाँ पे वैल्यू बतानी है, तो PB/A क्या हो जाएगा,
पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, जो अपॉन में होता है वो होता है पी ए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए, तो पी ए अपॉन पी ए यानी कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि x बराबर दे रहा x डॉट आई जे के एक मात्रक सदिश है तो x का मान। भाई मात्रक सदिश क्या होता है, जिसका जो मोड है, परिमाण है, वो कितना हो, 1 हो, ये होता है मात्रक सदिश। तो हमें कैसे भी करके इसको 1 करना है। तो इसका परिमाण पहले निकालो i प्लस जे प्लस के का, इसका परिमाण क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है, √3। अब √3 में हम किसका गुना करें कि ये 1 हो जाए, तो √3 में गुरुजी हम 1/√3 का गुना अगर कर दें तो हम इसका बिल्कुल 1 आ जाएगा ये कट के, ठीक है। तो 1/√3 x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1/√3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा, ठीक है। x का मान आ जाएगा 1/√3, जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। डिट्टो भाई डिट्टो एज इट इज, यहाँ पे बोला था i डॉट आई हो जाएगा ये, प्लस j डॉट माइनस जे हो जाएगा ये, प्लस के डॉट के हो जाएगा ये, बोला था डिट्टो एज इट इज फंसा है। आई डॉट आई का मान 1, यहाँ पे -1 + 1, 1 से 1 कट जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अवकल समीकरण की घात, भाई ऑर्डर डिग्री बोला था आएगा एक क्वेश्चन 100%। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किए गए हैं, 2 बार तो डिफ्रेंशिएशन किए गए हैं, तो ये तो होगा इसका क्या, ऑर्डर, यानी कि ये तो होगा इसका कोटि। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है घात, यानी कि डिग्री पूछी है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएशन की पावर, यानी कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1। इसकी 1 है, बहुत सारे ने इसमें गलती की होगी, उसमें 2 लिखा होगा, बिल्कुल गलत है आपका, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवकल समीकरण में समाकलन गुणांक, भाई समाकलन गुणांक का बोला था एक क्वेश्चन आना है, 100% आ गया ना, ठीक है। क्या होता है समाकलन गुणांक, ये दे रखा है p बराबर क्या है 2 और q बराबर क्या है sin x, ठीक है, q बराबर sin x, तो e की पावर p dx आपका होगा, e की पावर p dx, e की पावर p का मान क्या है 2, e की पावर 2 का उकलन समाकलन करेंगे तो 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला था, e की पावर 2x जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए जी, 3 कोटि वाले किसी अवकलन समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या, बोला था भाई, बोला था डिट्टो, भाई डिट्टो एज इट इज। जो विद्यार्थी मेरा पेपर देख के गया था भाई, वो 80/80 फोड़ के आया है। जो विद्यार्थी पेपर देख के नहीं गया था वो भाई तू भाड़ में जा। अब क्या बोलूँ, मैंने जब बोल दिया था भाई इसमें से ही आना है, इसमें से ही आना है, एक बच्चा कमेंट करके बोलता है गुरुजी आपका पेपर कर लूँ तो पास हो जाऊंगा ना। अरे मेरे भाई तू मेरे वीडियोस अगर कंटिन्यू वॉच करेगा तो तुझे 80/80 आएंगे, पास फेल की बात मत कर इस चैनल पे। चलिए, तो 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या क्या होती है, 0, क्योंकि विशिष्ट हल में कितना होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान ही नहीं होता है, तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे, बिल्कुल आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए भाई, स्वतुल्य सम्मित बोला था कि नहीं, बोला था, आया ना, एज इट इज़ आया ना, स्वतुल्य सम्मित कर सकते थे आप। ये लो भाई एज इट इज़ आए हैं यार, क्या बोलूँ अब मैं, ठीक है। डिट्टो मान, ये देखिए हल अवयव के a-a' एक विषम सम्मित अवयव आपको प्रूव करना है, बिल्कुल इजी था। a' इसका परिवर्त निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है। अवकलन का क्या हलवा आया यार, 2x + 3y बराबर sin x दे रखा है, तो dy/dx आपको ज्ञात करना है। 2 + 3 dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये sin x का cos x, ठीक है। यहाँ से 2 उधर चला जाएगा और 3 अपॉन में चला जाएगा, तो cos x - 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते थे। प्राचल समीकरण पहले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में, देन आपको डिवाइड करना था, तो dy/dx आप फाइंड कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए हास्यमान वर्धमान, भाई cos x अंतराल 0 पाई में क्या है, हास्यमान है। बोला था cos x का ग्राफ बनाया था, अरे बोलो बनाया था। यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 3π/2, यहाँ पे क्या होता है 2π होता है, ठीक है। चलिए, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है ये, 0 से पाई में, तो 0 से पाई में निरंतर गिर रहा है, तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा, ये हास्यमान हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। परिधि भाई आ गया एज इट इज़, समान रूप से बढ़ रही है। वृत्त के क्षेत्रफल बोला था, आएगा एज इट इज़ आया है। x e की पावर x, भाई क्या बोलूँ, आइलरेट रूल से आप कर सकते थे। 2
2 - 3 अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लीजिए, अलग अलग कीजिए, हल आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सदिश का बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। कौन भाई, कौन का बोला था कि नहीं? अरे बोला था कौन और प्रक्षेप्य का आएगा, कर लो नहीं मानते थे, रो अब कोने में जाके, भाड़ में जाओ, अब मुंह छिपाने लायक नहीं हो तुम। कोस थीटा का सूत्र बोला था कि नहीं? ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये बोला था। प्रक्षेप्य ए का बी पर क्या होगा, ए का बी पर, ए का बी पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, जिस पर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में जाता है, ये होता है प्रक्षेप्य। ठीक है, सो फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, कर सकते हैं आप। ये समाकलन भाई कुछ नहीं बोलता हूँ अब मैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये वृत्त और दीर्घवृत्त एज इट इज़ बता रखा है। ठीक है, व्यापक हल आपको करना है, अवकल समीकरण का कर सकते थे, dy बाई डी एक्स, ये अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण करके। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का बिल्कुल इजी क्वेश्चन, थैले में गेंद प्रायिकता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, ए बी इनवर्स प्रॉपर्टी से आ गए ना, बोला था कि नहीं ट्रांसपोज और ए इनवर्स एज इट इज निकलता है। बोलो भाई क्या पेपर दिया है गुरुजी हलवा आया है, लपेट खाया है हमने इसको पूरा का पूरा। एक्स टेन इनवर्स एक्स लॉग, ये देखिए आइलेट रूल से, ठीक है, आइलेट रूल से। चलिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं भाई, 80/80 की बोला था और 80/80 करके आ गए हैं बच्चे, पूरा का पूरा आज मेहनत रंग लाइए, 80/80 की तैयारी थी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अगर आपको देखिए अब आपकी 12th की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो मैं गर्मी में यानी कि अभी थोड़े दिन बाद ही 2-4 दिन बाद आपको धीरे धीरे कंपटीशन टाइप आपको लेवल ले जाऊंगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल दोगे। ठीक है, जेई मेंस हो गई या फिर आपकी कोई भी एयरफोर्स नेवी वगैरह कोई सी भी एग्ज़ाम हो, तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लोगे। मुझसे अगर आप जुड़े हैं तो बिल्कुल आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो गर्मी में अपन शुरू करेंगे मार्च में, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सभी को, ताकि आप कंपटीशन की जो एग्ज़ाम हो उनको भी आप आसानी से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लव यू गाइस।